साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, बचपन में हमने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी थी, पंच परमेश्वर। उस कहानी का लबोलुआब ये था कि जो भी न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठ जाता है, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाता है, उसके अंदर में साक्षात ईश्वर की वास हो जाती है और उसके लिए फिर अपना पराया कोई नहीं रहता है। ये हमने पढ़ा था, पर अब प्रैक्टिकली इसे देख रहे हैं। साथियों, पिछली दफा जब रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस बने तो ये घोषित था कि वो मोदी विरोधी हैं, मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करते, मोदी को पसंद नहीं करते। तो जैसे ही रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने, ये जितने परिवारवादी, जातिवादी, तुष्टीकरणवादी, भ्रष्ट, चोर, दलाल, जितनी पार्टियां थी, ये सब खुशी के शादियाने बजाने लगे और घी के लड्डू बांटना शुरू कर दिया कि अब तो अपना आदमी सीजीआई बन गया है, अब मोदी को तंग करने से कोई रोक नहीं सकता और मोदी को हम लोग तंग करके छोड़ेंगे। लेकिन फिर बात वही हुई पंच परमेश्वर वाली। सीजीआई जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे तो उन्हें अपने कर्तव्यों की भान हुई और तब उन्होंने सच और झूठ को परखा और सच का साथ दिया। जब सच का साथ देने लगे, राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर पर जब फैसला देने थी, तो सारा इकोसिस्टम उन्हें मजबूर कर रहा था कि ये फैसला आप मत दो, पर उन्होंने ये फैसला दिया, सनातनियों के पक्ष में दिया। तो ये सीजीआई इन इकोसिस्टम वाला, कांग्रेसी इकोसिस्टम के आंखों में खटकने लगे और ये लोग उनको गालियां देना शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह से जब चंद्रचूड़ बने, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो एक बार फिर से इन चोरों, भ्रष्टों, दलालों, परिवारवादियों, जातिवादियों, निकृष्ट श्रेणी की इन विपक्षी पार्टियों के घर में घी के लड्डू बंटने लगे और दिए जला करके इन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी कि अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो अपना आदमी आ गया, चंद्रचूड़ तो हमारे अपने हैं। और ये सब लोग अपना जो कुकृत्य है एक बार फिर शुरू कर दिए। और चंद्रचूड़ जी के शुरुआती कुछ फैसलों से ऐसा महसूस हुआ कि वाकई जो ये लोग कह रहे हैं वही सच है और चंद्रचूड़ जी इन लोगों के साथ हैं, मोदी विरोधी लॉबी के सरगना बन गए हैं, ऐसा भारतीय आम जनमानस ने महसूस किया। लेकिन हकीकत कुछ और है। चंद फैसलों को अगर छोड़ दिया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि धारा 370 के लिए जो कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं और ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, मोदी के साथ साथ भारत को भी नीचा दिखाना चाहती है। जिस धारा 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर में अमन, चैन और शांति हुई है, जिस कश्मीर में खुशहाली आई और लोग खुशहाल हो गए हैं, एक बार फिर से वहां रक्त की नदियां बहाने की कोशिश में ये लोग जुट गए थे। लेकिन सीजीआई के जो सवाल हो रहे थे इन लोगों से, इससे ये लोग मुंह छिपाने लगे, इनको जवाब देते नहीं बन रहा था। तो फिर ये ज्ञानवापी मस्जिद की मामला आ गई। इसमें भी ये लोग समझ रहे थे कि सीजीआई तो हम लोग के अपने आदमी हैं और इस मामले को ये उखाड़ फेंकेंगे। पर जब सीजीआई ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं, सर्वे होने दो भाई, सर्वे से तुम्हें क्या तकलीफ है, जो सच है वो बाहर आ जाएगी, अब ये लोग को जो है सीजीआई पर खटका होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात हुई है आज के दिन। वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है और सब कुछ मुमकिन है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि किसको कैसे हैंडल किया जाता है। पतंगबाजी का मास्टर है मोदी। पतंगबाज जो होता है वो जानता है कि कब ढील देना है, कब कस देना है, कब खींचना है। तो अगर लगातार ढील देते रहे तो भी पतंग कट सकती है और लगातार खींचते रहे तो भी पतंग कट सकती है। तो उसे बैलेंस करके चलना पड़ता है और मोदी वही शख्सियत है। आज मोदी ने लाल किले के प्राचीर से करोड़ों देशवासियों के सामने और हजारों गणमान्य व्यक्तियों के सामने चीफ सुप्रीम कोर्ट की भूरी भूरी प्रशंसा कर दी। जो कटुता थी, चल रही थी सीजीआई और प्रधानमंत्री के बीच में, ऐसा लग रहा था कि एक शीत युद्ध चल रहा है। उस शीत युद्ध को आज प्रधानमंत्री ने विराम दे दिया अपने बातों से। प्रधानमंत्री ने सीजीआई के कामों का, चीफ सुप्रीम कोर्ट के कामों का काफी तारीफ किया लाल किले के प्राचीर से।
और वो काम कुछ इस तरह का है कि जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से हुआ है आज तक, उनको हिंदुस्तान के सभी भाषाओं में उनके अनुवाद करा रहा है सुप्रीम कोर्ट। और इसी बात की तारीफ जोरदार तरीके से मोदी जी ने किया। और जैसे ही मोदी जी ने तारीफ किया, सीजेआई चंद्रचूड़ हाथ जोड़ करके मोदी जी के सामने खड़े हो गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा ये बात कि हजारों गणमान्य और करोड़ों देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री ने मेरी तारीफ करी है। और इसके बाद सीजेआई का व्यवहार और सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा। वो फिर जो लॉयर्स का मीटिंग था, वो लॉयर्स का मीटिंग ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब कोर्ट को जल्दी से जल्दी सारे मामलों को निपटारा करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन किया जा रहा है। सरकार ने पास भी कर दिया है 7,000 करोड़ रुपया। और माहौल अब टोटल बदला सा है। जैसे रंजन गोगोई के टाइम में ये सब खुश थे, विघ्न संतोषी लोग, और इनको निराशा का मुंह देखना पड़ा। ठीक उसी तरह चंद्रचूड़ जी के मामले में भी इन सब के चेहरे पे कालिक लग गई है। अब ये सब के नजरों में चंद्रचूड़ भी खटकने लगेंगे। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।